एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपनी सल्तनत में अपनी सखावत और दिलचस्प हरकतों के लिए मशहूर था। वो रोजाना महल के बाग में चहल कदामी करता और अवाम से मिलने का शौकीन था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद को अवाम के करीब लाने के लिए भैंस बदलकर महल से बाहर जाएगा। बादशाह ने अपने कीमती लिबास उतारकर एक मामूली आदमी का रूप धार लिया और शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक फकीर मिला जो बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख था। फकीर ने बादशाह को देखकर कहा, आओ भाई, लगता है तुम भी मेरी तरह खुशहाल हो। बादशाह ने हैरत से पूछा, कैसे खुशहाल? मेरे कपड़े देखकर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फकीर ने हंसकर कहा, क्योंकि तुम्हारे पास भी मेरी तरह कुछ नहीं। बादशाह मुस्कुराया और सोचा कि फकीर की बातों में हिकमत है। उसने फकीर से मजीद बातें करने का फैसला किया। फकीर ने कहा, लो भाई, मैं तुम्हें मुफ्त मशूरा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे अपनी जेब में जो कुछ है वो दे दो। बादशाह ने अपनी जीभ टटोली तो उसे याद आया कि उसने भैंस बदलते वक्त जीब में एक सोने का सिक्का रखा था। वो सिक्का निकालकर फकीर को दे दिया। फकीर ने सिक्का लिया, गौर से देखा और जोर से हंसने लगा। ये लौट मार तो मेरे हिसाब से ठीक है। फकीर ने कहा, तुम एक फकीर को सोने का सिक्का देकर खुद को बादशाह समझ रहे हो? बादशाह ने हंसकर जवाब दिया, ये तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए था, वरना मैं असल में बादशाह हूं। फकीर ने एक और कहकहा लगाया और कहा, अगर तुम बादशाह हो तो फिर यह सिक्का मेरा तोहफा है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरी जगह बैठकर एक दिन फकीर बनना होगा। बादशाह ने खुशी खुशी मान लिया और फकीर की जगह बैठ गया। जैसे ही लोग बादशाह के पास सवालात लेकर आने लगे, वो उलझन में पड़ गया। एक आदमी ने आकर पूछा, मेरे गुधे ने काम छोड़ दिया है, क्या मशूरा है? बादशाह ने कहा, उसे बादशाही सिखा दो, शायद वो खुश हो जाए। सब लोग कहकाए लगाने लगे। फकीर ने बादशाह को कुंधे पर थपकी दी और कहा, अब समझ आया कि फकीर होना कितना मुश्किल काम है। बादशाह ने एतराफ किया, हाँ, ये काम तो मेरे बादशाह होने से भी ज्यादा मुश्किल है। फकीर ने मुस्कुराकर सिक्का वापस बादशाह को दिया और कहा, यह तुम्हारे तजुर्बे की फैस है। बादशाह और फकीर हंसते हुए एक दूसरे से गले मिले और यूं दोनों के बीच एक नई दोस्ती का आगाज हुआ।